हेलो दोस्तों, आप दीपोत्सव क्लासेज पर आज हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है दोस्तों। क्या है? स्टेपीज। स्टेपीज है। ये हड्डी जो है कान में रहता है, हम लोगों के कान में रहता है। कान की हड्डी को स्टेपीज बोला जाता है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। क्या होती है दोस्तों? फीमर, जिसे जांघ की हड्डी बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में जन्म के समय 300 हड्डियाँ होती है। मनुष्य में जन्म के समय 300 हड्डियाँ होती है, लेकिन युवावस्था और वृद्धावस्था तक 206 हो जाती है। होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारी हड्डियाँ आपस में मिलकर एक हड्डी का निर्माण करती है, जिससे हड्डियों की संख्या में कमी होती है। मनुष्य के खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती है। मस्तिष्क, जिसको मनुष्य की खोपड़ी जिसको हम कह सकते हैं, उसमें 22 हड्डियाँ होती है। और जबड़े की हड्डी को मैंडिबिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मैंडिबिल। जबड़े की हड्डी को मैंडिबिल बोला जाता है। यह था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी दोस्तों, ये मैं मिटा देता हूँ। भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो चलाई जाएगी वह मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को जापान की सहायता से पूरा किया जा रहा है, जो शायद 15 अगस्त 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जापान सरकार भारत सरकार को 88,000 करोड़ रुपया कर्ज दिया है। कितना दोस्तों? 88,000 करोड़। इस पैसे पर जापान सरकार ने 0.1% का ब्याज लगाया है, जो ना के बराबर है। और इस पैसे को भारत सरकार 50 सालों में पूरा जापान सरकार को सौंपेगी। भारत में यदि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो भारत में सबसे स्पीड गति से तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन बुलेट ट्रेन होगी। लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा गति से चलने वाला ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। कौन है दोस्तों? गतिमान एक्सप्रेस। दुनिया में सबसे अधिक गति से चलने वाली ट्रेन संघाई मैंगलेव है दोस्तों। क्या है दोस्तों? संघाई मैंगलेव। दुनिया में सबसे अधिक गति से चलने वाली ट्रेन संघाई मैंगलेव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। किसके बीच में? जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है दोस्तों। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है, लेकिन मृत सागर इजराइल में पड़ता है। मृत सागर को साल्ट सी भी बोला जाता है, जिसे नमकीन समुद्र हम कह सकते हैं। साल्ट सी के नाम से जाना जाता है। मृत सागर में इतना ज़्यादा नमक है कि कोई भी व्यक्ति उसमें डूबता नहीं है। उसका नाम मृत सागर इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ जीवन न के बराबर है दोस्तों। मृत सागर कहाँ है? इजराइल में है, और जॉर्डन और इजराइल के बीच में वो सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क का पूर्ण रूप क्या है? इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। सार्क का मतलब होता है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? ढाका में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है दोस्तों। इन सदस्य देशों की संख्या को नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, मैं बताता हूँ, जिसको कहा जाता है बचपन में MBA किया। ब से आप लिख सकते हैं दोस्तों, ब से बांग्लादेश हो जाता है, चा से चीन हो जाता है, पा से पाकिस्तान हो जाता है, ना से नेपाल हो जाता है, एम से म्यांमार हो जाता है। म्यांमार दोस्तों, म्यांमार बोला जाता है। एम से म्यांमार, बी से भूटान हो जाता है, और ए से अफगानिस्तान हो जाता है, और लास्ट में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अपना देश भारत हो जाता है दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर सार्क में 8 सदस्य होते हैं। और इसका सचिवालय, जहाँ इसका काम धाम होता है, वो कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में है। नेपाल के राजा थे, वही सचिवालय की स्थापना किए थे। ये आपस में 8 देश
एक दूसरे की मदद करते हैं और गरीबी और सामाजिक समानता के लिए लड़ते हैं। अगला है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी, मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कौन नदी है? नील नदी, जो मिस्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों? मिस्र में पड़ती है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी जो है अमेजन नदी है। अमेजन नदी है। और विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी है। कहाँ, कौन नदी है दोस्तों? डी नदी, जो यूएसए में पड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? गंगा नदी, जो जिसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है भारत में। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितनी राज्यों से? 5 राज्यों से, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गंगा नदी गुजरती है। और भारत का सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है। कौन है दोस्तों? अरवरी नदी, जो राजस्थान के अलवर ज़िले में है। कहाँ? अलवर ज़िले में पड़ता है अरवरी नदी, जो भारत की सबसे छोटी नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में कराया गया था। दरअसल ये चुनाव 1952 में कराया गया था नहीं, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक ये चुनाव प्रक्रिया, प्रथम आम चुनाव कराया जा रहा था भारत में। लेकिन ज़्यादातर जो चुनाव प्रक्रिया था वो 1952 में ही संपन्न कराया गया, इसीलिए 1952 का ही चुनाव कहा जाता है। उस समय प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के 497 सीटें थी दोस्तों। कितनी थी? 497 सीटें थी, जिसमें से 364 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी। 364 सीटों को किसने जीता था? कांग्रेस ने, और अपनी सरकार बनाई थी। और दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही थी, जिसने 16 सीटों को जीता था। प्रथम लोकसभा में 497 सीटें थी, जिसमें 364 सीट कांग्रेस ने जीती थी, और दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसने 16 सीट जीती थी। और प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर। और अभी वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला हैं। और अभी 17वीं लोकसभा चल रही है। कैवीं लोकसभा चल रही है दोस्तों? 17वीं लोकसभा चल रही है। ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल से जुड़ जाए। व्यू बहुत कम आ रहा है, आप लोग सपोर्ट करिए। जय हिंद।